किया होगा, नहीं किया होगा, जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, डू इट हियर. ओके, screen share. यस यस. Screen is visible? Yes, or no? sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, what is the statement that I have given? Pattern था ना? Screen visible है सबको? Yes or no? Yes, sir. हाँ. So as per our problem statement, we have to print what? We have to print 4 spaces 1, 3 spaces 1, 2, 2 spaces 1, 2, 3, 1 space 1, 2, 3, 4, and no space 1, 2, 3, 4. Yes or no? Yes or no? Yes, तो यहाँ पे yes, हमने n की वैल्यू कितनी लेंगे? यहाँ पे 5 लेंगे फॉर एग्जांपल. इफ यू आर डन, फर्स्ट लूप क्या होगा बताओ मुझे. फॉर i इन बताओ एक एक, वन बाय वन. नेक्स्ट 1,6. range. Okay, range in bracket, what is the parameter that you have to pass to input loop? 1, 6. 6 या n plus 1. Correct ना? Yes, sir. Yes or no? Okay. Yes, sir. Yes, sir. मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे n की वैल्यू 6 लेंगे तो भी चलेगा. Yes or no? So यहाँ पे 6 लेंगे तो 1 कॉमा क्या करेंगे हम? n करेंगे. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. So next thing, what you have to do now? Now we have to handle the spaces. Not what we have to do, handle the spaces. तो उसके लिए और एक लूप लिया मैंने. For k in range. Now tell me the parameters of this range function. For 1 to n. 1 to 1, comma n minus i. Spacing के लिए. comma n minus I. No, 1 comma 1 से start होगा. It will start plus by 1 minus I. n plus भी नहीं, n से start. n comma I comma minus I 1. minus Correct? 1. Correct? Yes or no? Yes, sir. यहाँ पे प्रिंट में हम क्या करेंगे? स्पेस देंगे. क्या देंगे? स्पेस. अभी कॉमा करके और एक यूज करना पड़ेगा. व्हाट यू हैव टू डू? End. And is equal to क्योंकि वो सारे स्पेसेस हमें एक ही लाइन में चाहिए. यस, इज इक्वल टू स्पेस. ये हो गया हमारा जो हमें लॉजिक चाहिए था स्पेस वाला. बाकी लॉजिक तो सेम ही होगा, बराबर, जो हमने Yes, sir. प्रीवियस प्रोग्राम में किया था. फॉर j इन रेंज okay. In bracket, what you have to write now? 1 comma I plus 1. I plus 1. Correct? Yes or no? Then what you have to write? Print, जो हमने नॉर्मल किया है already, j comma n is equal to this. Okay? अभी लास्ट में क्या होगा? print ln. स्लैश n ना, print स्लैश n यूज किया तो भी चलेगा, नहीं तो सिंपल पैरेंथेसिस यूज किया तो भी चलेगा. इट विल गो टू द न्यू लाइन. यस और नो? वो करके देखिए. तो लास्ट लेक्चर में हमने नहीं किया था एक्चुअली, यहाँ पे करके देखिए. यस, whether we are getting the output? Yes. Hello? Yes. अरे यस और नो तो बोलो कुछ तो. Yes, Yes. sir. Yes, ओके, sir. तो यहाँ पे स्लैश एन लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा. विल गो फॉर न्यू लाइन. ओके, अभी लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा समझ में बताता हूँ एक बार फिर से. देखो, फॉर आई की वैल्यू कितनी होगी स्टार्टिंग में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 1. यस, 1 चेक करेगा. 1 लेस देन 6, ट्रू, अंदर आएगा. फॉर के इन रेंज, अभी रेंज की वैल्यू बताओ मुझे. एन की वैल्यू कितनी है? 5. कॉमा आई की वैल्यू कितनी है? 1. 1. 5 comma 1 comma minus 1. करंट काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 5 comma 1 comma minus 1. अभी 5 लेस देन 1 है क्या? ओके, ग्रेटर देन 1 है क्या 5? यस और नो? Yes, sir. यस. तो लूप के अंदर आएगा. लूप के अंदर आने के बाद क्या प्रिंट करेगा? वो प्रिंट नहीं, क्या ऐड करेगा? स्पेस.
तो 5 को डिक्रीमेंट करेंगे, अब एक स्पेस तो होगा हमें और 3 स्पेसेस चाहिए, तो 5 डिक्रीमेंट बाय 1 कितना होगा? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू और फॉल्स? Yes. यस, अंदर आएगा, अगेन 1 स्पेस विल बी एडेड। अभी 4 का कितना होगा फिर से? 3. 3 के बाद 2 और 1 के लिए क्या होगा? तो टर्मिनेट हो जाएगा। यस और नो? हेलो? Yes, sir. ओके, Yes. तो कितने Yes, स्पेसेस sir. हो गए हमें टोटल एक लाइन पे? हाउ मेनी स्पेसेस? 4 स्पेसेस हो गए। 4. अभी हमें क्या प्रिंट करना है? 1 प्रिंट करना है। ये लूप तो हो गया खत्म, दिस लूप इज ओवर। नाउ विल गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड टू दिस लूप। अभी इस लूप में तो नॉर्मल है, फॉर j इन रेंज 1, i + 1, 1 i की वैल्यू 1 है, 1, 2 मतलब क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। 2 के लिए लूप क्या होगा? टर्मिनेट होगा। अगेन प्रिंट /n, तो न्यू लाइन पे जाएगा। अभी i की वैल्यू कितनी होगी? हेलो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ i? अरे i की वैल्यू कितनी होगी? 6. 6 कैसे होगी? i 1 था ना, 2 होगी ना? हाँ, 2 के लिए अभी यहाँ पे n की वैल्यू 5, 2 - 1 मतलब 2 तक जाएगा, मतलब 5 के लिए स्पेस प्रिंट होगा, 4 के लिए स्पेस प्रिंट नहीं ऐड होगा, 3 के लिए स्पेस ऐड होगा। ओके, और 2 के लिए लूप क्या होगा? टर्मिनेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे 1, 3 होगा, मतलब क्या प्रिंट होगा? 1 and 2 आफ्टर 3 स्पेसेस। उसके बाद अगेन i की वैल्यू कितनी होगी? 3 के लिए अगेन क्या होगा? कितने स्पेसेस होंगे? 2 स्पेसेस। अगेन वहां पे अंदर क्या प्रिंट होगा? 1, 2, 3 j के लिए। अगेन लूप क्या? i की वैल्यू 4 होगी, 4 के लिए क्या होगा? हाउ मेनी स्पेसेस? 2 स्पेसेस। ओके, 2 नहीं, 1 स्पेस हो गया। 1, 2, 3, 4 होगा डिस्प्ले। 1, 2, 3, 4 होने के बाद बाहर आएगा, i की वैल्यू 5 होगी। अभी यहाँ पे n की वैल्यू 5 अंदर वाली, i की वैल्यू 5, मतलब यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया मतलब लास्ट लाइन के लिए हमें स्पेस चाहिए क्या? 1, 2, 3, 4 के 5 के लिए नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली वो बाहर आएगा और डायरेक्टली आपकी यहाँ लूप नंबर 2 पे जाएगा j के लिए। j में क्या है? 1, i + 1 मींस 5 + 1 6, 1, 6, तो 1, 6 मतलब 6 तक जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट होगा, 6 के लिए फॉल्स होगा, लूप टर्मिनेट होगा। अगेन बाहर आएगा, बाहर आके i की वैल्यू 5 to 6 होगा, 6 के लिए लूप क्या होगा? बाहर वाला लूप टर्मिनेट होगा। ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. So all of you clear with the logic of this, how to print this pattern? Yes or no? Yes, sir. अरे Yes, क्या sir. बोल रहा Yes, sir. ओके, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? I will give a comment or tell me the output. सर ते एका लाईन मध्ये येईल ना. एक लाइन में डिस्प्ले इन 1 लाइन। सिर्फ क्या होगा? स्पेस वहां पे ऐड होगा। ओके, यस, क्लियर है? यस और नो? ओके, सो उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट देखा था हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट? एनीबॉडी? वो होने के बाद नेक्स्ट लेवल इट ब्रेक्स आउट ऑफ लूप, वहां पर टर्मिनेट करके लूप को वो लूप के बाहर आ जाता है ब्रेक स्टेटमेंट से। मतलब मुझे एक कंडीशन पे मुझे लूप ब्रेक करना है, तो फॉर दैट कंडीशन आई विल राइट व्हाट? ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? कंटिन्यू सर वो एक वो पर्टिकुलर आइटरेशन छोड़कर नेक्स्ट आइटरेशन से कंटिन्यू करता है। यस, मुझे क्या चाहिए? 1 to 10 में से मुझे 5th वाला आइटरेशन डिस्प्ले नहीं करना है, 5th की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी। सो व्हाट आई विल डू? आई विल राइट इफ i = 5 कंटिन्यू। ओके, उसके बाद क्या रहेगा? पास स्टेटमेंट। एनीबॉडी टेल मी द पास स्टेटमेंट? एनीबॉडी कैन टेल मी द पास स्टेटमेंट? तो पास स्टेटमेंट, सपोज कोई इनकम्प्लीट कोड का पार्ट है, सो अगर पास स्टेटमेंट, इफ यू राइट द पास स्टेटमेंट देन देयर इज नो एरर, लाइक इट गिव्स यू द टाइम दैट यू विल कंप्लीट द कोड लेटर। तो ओके, तो क्या होता है जनरली? आई वांट टू राइट द लूप्स, आई नो फॉर दैट लूप आई डोंट वांट टू राइट द लॉजिक फॉर राइट नाउ, आई वांट टू राइट द लॉजिक इन फ्यूचर, बट आई वांट टू मेक दैट for loop statement in that specific code and save that file and execute that file. So for that purpose, if you are not write pass statement, what will give? It gives you error end of file, incorrect end of file का error है because आपने for loop को close नहीं किया properly. Okay, so for that purpose I will write what? Pass statement inside that for loop. So that is the use of, that is a null statement. Pass is a null statement. Nothing will happen to your output when we are using the pass statement with respect to your Python code. All of you getting clear with this?
ओके अभी लास्ट पार्ट है उसमें रिगार्डिंग लूप्स में, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर यू कैन राइट इट जैसे कि एल्स विद लूप्स। व्हाट इज द स्टेटमेंट? एल्स स्टेटमेंट विद लूप्स। मुझे बताओ जो जिन्होंने भी सी और सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, whether you are using else statement directly with for loop or while loop without if? No. We have to write what? If statement, na? Then you will get what? Yes. Yeah, your else part will be executed, na? Otherwise you are not. But in Python you can write else statement with respect to while loop or for loop. मतलब loop लिखो पहले और loop के बाद क्या लिखो? Else लिखो. Now tell me the output of this code now. कोड तो सेम ही है, 1 to 10 डिस्प्ले करेगा, बट एल्स में क्या लिखा है मैंने? हेलो हेलो, हाँ, तो ये लूप खत्म होने के बाद क्या होगा? Done. एल्स में जाएगा ना? यस। सो यू कैन यूज एल्स स्टेटमेंट विद, अभी एल्स नहीं यूज करते तो भी चलता था ना यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, अरे sir. यहाँ पे ऐसे लिखते चलता ना? Yes. Yes, yes. यस, बट एक एडवांटेज है कि यू कैन यूज एल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ओके, तो एग्जाम में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट यू कैन रिमेंबर, यू कैन यूज। अभी एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, सबको पता चला ना? अभी कल का मैसेज आया था सर का। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट? Yes, sir. Hello. Yes, sir. How many syllabus for your final exam? What is the syllabus? Anybody? 4 units. So first 4 units. Yes, Four first units. 4 units for each and every subject. 50 marks MCQ exam is there. 50 marks for 50 questions will be there. 1 mark for each question. Okay. So unit weightage same ही रहता है. Unit number 1 के ऊपर होंगे आपके 12 questions. Unit number 2 के ऊपर होंगे 13 questions. 12 questions on unit number 3 and unit number 4 के होंगे 13 questions. Total 50 marks exam will be there. Okay. आपने अभी गूगल क्लासरूम देखा होगा, I have uploaded all the MCQs regarding your unit number 1 to 4. Yes or no? Check किया आपने? Yes, sir. देखा. Yes, sir. Yes, All sir. type of loss number of MCQs are there. उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक all units वाला एक PDF है उसमें, जिसमें I think almost 600 questions आते हैं, और उसके बाद टॉपिक वाइज भी कुछ है, जैसे कि फंक्शन के सेपरेट है, स्ट्रिंग के सेपरेट है, लिस्ट टपल जो अभी हम पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं इसके बाद, उसके भी सेपरेट क्वेश्चंस है। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। एंड जो लास्ट वाला इंप्रूवमेंट एग्जाम हुआ था ऑनलाइन वाला, जिनका बैकलॉग था लास्ट टाइम, सो और एग्जाम उनको देना था, उनका इंप्रूवमेंट एग्जाम में, उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट पीडीएफ ओनली, जो आपको मैंने अभी मेल किया है। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है उसमें से, जनरली सारे इंपॉर्टेंट होंगे, पर जो एक्चुअल एग्जाम में भी पूछे थे वो भी आपको मैं कुछ दिनों के बाद आपको शेयर करूंगा। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन एज पर योर सिलेबस कवर, जितना भी सिलेबस कवर हुआ है उसके हिसाब से। जैसे कि अभी देखो लूप्स के सारे क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं उसमें से। उसके बाद बेसिक्स क्वेश्चन, डेटा टाइप, सिंपल कोड, अभी लिस्ट टपल और डिक्शनरी के क्वेश्चन टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, उसमें से 1-2 टॉपिक हो जाएंगे कवर, तो वो भी आप उसमें से आप कवर कर सकते हैं। ओके, सो नो थ्योरी एग्जामिनेशन विल बी देयर। अभी थ्योरी में आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको असाइनमेंट में दे रहा हूं 5 to 6 question on each and every assignment, that you have to write it. So exam point of view only you have to prepare what? MCQ. Get it? Yes or no? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Getting Yes, sir. So if you have any doubt regarding उसका solution भी दिया है उसके अंदर ही, मतलब उसका आंसर क्यों आया, उसके बाद सारे कुछ इसमें क्या किया है, पहले क्वेश्चन दिया, उसके बाद लास्ट में मैंने आंसर की दी। ओके, और कुछ क्वेश्चन में क्या किया है, क्वेश्चन, उसके ऑप्शन, उसके नीचे उसका आंसर प्लस उसका एक्सप्लेनेशन। सो उसके हिसाब से मैंने देखो, इफ यू हैव एनी डाउट व्हाइल सॉल्विंग दोस क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू योर यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट पे कुछ डाउट है किसी को? ओके, अरे सारे लोग बोलो ना रे, कोई भी बोलना है, 1-2 जो बच्चे आंसर दे रहे से। ओके, No, sir. शशांक एनी डाउट? No, sir. Okay. Pranav is doubt. Pranav, any doubt? No, sir. Okay. If you have any doubt, you can ask anytime. Okay. So we will move forward with respect to our chapter number 2. Last topic है actually वो
और उसका कुछ रिलेशन नहीं है जो हमने देखा था। एक्चुअली वो फर्स्ट चैप्टर में भी कवर कर सकते थे, बट दे हैव मेंशन दैट यू हैव टू कवर इन चैप्टर नंबर 2 अदर डेटा टाइप्स। अभी बताओ मुझे, क्वेश्चन है सर। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स देखे, so which are those different data types? Anybody can tell me the answer? Anybody नहीं, मैं आपको Integer. डायरेक्टली नाम लेता हूँ, वो आंसर बताएगा मुझे। आदित्य इज देयर, आदित्य शिंदे, आदित्य, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Hello, your voice is not audible. Yes, sir. I'm watching. Okay, some problem is there, I think. Darshan is there, Darshan Nerkar. Hello, Darshan. Yes, sir. Hello, Darshan. Yes, sir. Hello. Yes, दर्शन, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है सर आवाज उसका। ईश्वर इज देयर, ईश्वर, ईश्वर। Yes, sir. अरे आपको मेंटली फिजिकली रहना है प्रेजेंट। Yes, sir. हेलो ईश्वर। Yes, sir. हेलो, योर वॉइस इज नॉट, सर हम सबको सुनाई बाकी दे लोगों को तो आ रहा है। आपको सुनाई दे रहा है, आपको ही नहीं सुनाई दे यस सर, हमें सुनाई दे रहा है सर। हेलो, रहा है। All of us can hear them. मेरा my voice is audible or not? Yes. Yes, sir. यस रहा। सर। Yes, sir. Yes, Hello, sir. Yes. voice is audible? Yes. Yes, sir. Your voice is not there actually. Your voice is not audible from your side. Hello. Sir, फिर से plug करो। Okay. So we will move forward with respect to. I will leave the meeting and will again I will join. Okay. Hello, So sir. whether I will check your voice is there audible or not. Okay. Hello. हेलो सर। Yes, sir. Hello. हेलो Yes, सर। sir. Hello, sir. Hello. हेलो सर। Yes, sir. Yes, sir. Audible to me. Hello. यस हाँ, yes, okay. Screen is visible to all? Hello. Yes, sir. yes. Yes, sir. Okay.
So we will move forward. Now, which of the different data types that we have covered? Up till now? Four types. Yes, we have covered integer is there, float is there, complex is there, then string is there. Okay. Now, anybody can tell me what is the drawback of that data types when we are doing the complex applications or doing any software, developing any software? Anybody? We have to mention it every time. No, that is one of the, that is okay. You have to mention it, but what is another drawback of that specific variable while you are declaring the data type of that specific variable? Can we store more than one value in that specific variable? No, we can't. No, sir. For example, I have written a comma, a is equal to 1, comma 2, comma 3, comma 4. It is a valid statement in with respect to integer data type. No. No, sir. No. So in every programming language, they have given different other data types. Okay. So for data types, those are the data types which can store more than one value. जैसे कि आपने पढ़ा होगा, if you those have C or C, array पढ़ा होगा सबने array. Yes, sir. Array of integer, array of character, array of floating numbers. Okay. So likewise here, four other data types are there: list, tuples, dictionary, and set. Actually, set is not even in your syllabus. So we'll firstly concentrate on list, tuples, and dictionary. So we'll first see the different data types inside that other data type is list. Now first, what is the definition of list? So list is a versatile data type available in Python. Okay, and it is a sequence in which elements are written as a list of comma separated values. Okay, comma से separate करके हम क्या करते हैं? Values वहाँ पे mention करते हैं. Okay, more than one value in square brackets. जैसे टपल हम राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, वैसे लिस्ट हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे एरे लिखते हैं ना, वैसे हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट. बट एरे और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? एरे में we cannot store more at one time. We can make an array of single data type. जैसे कि मैंने इंटीजर ले रहा हूं तो मैं वहां पे इंटीजर ले सकता हूं. ओके, yes or no? एरे में क्या कर सकते हैं हम? We cannot make a combination of different data types in single array. Yes or no? Yes. Okay. Yes, But sir. here we can make a list of different data types. जैसे कि मुझे इंटीजर भी लेना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेना है, फ्लोट भी लेना है, स्ट्रिंग भी लेना है. ओके, so it is a sequence of elements which are written and separated by comma. Okay, in square brackets. The key feature of list is that we can elements that belong to of different data type. मतलब जो भी एलिमेंट आप इसमें लिख सकते हैं वो that is of different data type. Okay, let us create one list by writing the comma separated. यहाँ पे already create करके रखा हमने. We will see. Okay, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? First we will do one change. This is a list. As per our so list कैसे करना है समझ में है सबको? क्या करना? What we have to do? We have to first take square brackets. What you have to take? Anybody? Square bracket. And you have to give some name. जैसे वेरिएबल को नेम देते हैं वैसे लिस्ट को नेम देना है आपको. नॉर्मल वेरिएबल नेम, जैसे वेरिएबल का नाम होता है ना, वैसे यहाँ पे लिस्ट का नाम है. यहाँ पे भी ये भी क्या है? One of the variable, but that variable data type is what? List. Okay, so कैसे करके अभी यहाँ पे for example मैंने list create किया, this list. Okay, so यहाँ पे मैंने mention किया for example 1, comma डबल कोट में और एक स्ट्रिंग लिया कुछ तो शेयर कर. कुछ भी आप कॉमा यहाँ पे और एक वैल्यू लिए 7.8 कॉमा 1 प्लस 3. Okay, then print in bracket. What you have to do now? क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? Tell me. This list. This list, yes. Okay. Clear है सबको? All of you clear with this? How to create a list? Yes, sir. Yes or no? So, okay. So, Yes, sir.
लिस्ट का एडवांटेज क्या है और एरे एरे और लिस्ट में क्या एडवांटेज है लिस्ट का? We can add multiple values. single Yes. जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना 1, GH, 7 point, this is not possible with your array in C or C++ or in Java. You have to make a array of single data type only. You cannot make a array of different data types. Okay, but this is the advantage of your Python, where you can make a data type, make a list of different data types. Okay, अभी ये तो हो गया हमारा simple how we have created a list. Okay, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? We see one by one. लिस्ट इंडेक्स देखेंगे, बस इसमें करके देखेंगे. ओके, दिस लिस्ट यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिंपल करता हूँ मैं. नेम आई विल गिव ओनली L1. सो क्या होगा? इट इज सिंपल टू मेंशन L1. So I want to print what? Specific element of that list. So you have to remember one thing. Okay? यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ starting. एक्चुअली की खराब हो गया यहाँ पे. Starting index of list is always what? 0. 0. And last index is always what? -1. Number of elements minus number of element minus 1. Number of element in the list. Okay, clear है सबको? Yes or no? Yes, sir. अभी आपको पता है कि जैसे कि कुछ तो मेमोरी लोकेशन चाहिए ना, मतलब मोर देन वन एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हैं, सो फॉर दैट सम मेमोरी लोकेशन विल बी देयर, एंड दैट लोकेशन इज व्हाट? स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ लिस्ट इज ऑलवेज 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज ऑलवेज n-1 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिस्ट -1. तो एग्जाम में एमसीक्यू में हो सकता है क्वेश्चन. द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ लिस्ट इज ऑलवेज, सो व्हाट इज आंसर? 0. And last index is always number of elements in the list minus 1. जो भी बेसिक क्वेश्चन होगा आपका वो होगा ये वाला. दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. ओके, अभी यहाँ पे मैं करूंगा, आई विल डू वन चेंज. तो जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया ना सारे एलिमेंट, आई विल प्रिंट ओनली क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट डाउन करो ये. अभी ये क्या है? ये एक्चुअली W3 स्कूल से ही पढ़ना है. इसका एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर करके एक सेपरेट टॉपिक रिमा थरेजा में दिया है. सो इन डेटा स्ट्रक्चर दिस पार्ट इज कवर्ड एक्चुअली. यूनिट नंबर जो आपको पीडीएफ सेंड किया ना मेरे डिसीजन कंट्रोल का, उसमें एक्चुअली ये पार्ट नहीं है. ओके, सो आपको एक्चुअली इससे इजी पड़ेगा आपको W3 स्कूल से. इसमें क्या है, बहुत से ज्यादा कंटेंट ही है. So I will send also PDF for scan copy of this also. But up till that, you can refer W3 school for Sir, this. हाँ, सर इसमें हमने इधर ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या होगा? कहाँ पे? ब्रैकेट जो है इस लिस्ट को अपने यहाँ पे? हाँ. This one. Yes. See ना क्या होगा? देखो. ओके, क्या होगा ये? We are getting the output. ओके, बट इससे क्या होगा पता चला आपको? क्या होगा? What is the difference between this list? क्या आंसर होगा यहाँ पे? टपल और लिस्ट में आपको आइडिया ये करना है, डिफरेंशिएट करना है. ओके, you have to differentiate in between tuple and list. So for that purpose you have to use square bracket for list and round bracket for what? Tuple. Okay, so you have to give compulsory what? Brackets. ब्रैकेट. ओके, सो ये हो गया सिंपल. अभी यहाँ पे क्या है, हमें इंडेक्सिंग की रेंज करनी है. मुझे क्या इंडेक्सिंग की रेंज? यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, और एलिमेंट्स यहाँ पे बढ़ाता हूँ. आई विल फॉर एग्जांपल आई विल 4, 2.3. अभी टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए मेरे लिस्ट में?
How many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I will do one change now. See here. So this is called as indexing, range of indexing. Okay. So see the output now. So what is the output you are getting here now? Hello, anybody? Slice. Yeah, this So is you're getting the slice. second and the third index as is from I have primary mentioned one, specifically second, what and I have mentioned starting index of that list is what 2 consider किया है. तो 2 क्या है यहाँ पे? 0 index पे 1 है. GH is your 1 index first index and 7.8 is your second index. Colon 4. 4 मतलब last है. यहाँ पे ये exclude होता है. While you are doing slicing, while slice operation is performed, last index of is excluded. ओके, लास्ट मींस यहाँ पे जो कोलन सेकंड जो लिखा है कोलन के बाद वाला इंडेक्स. ओके, कोलन के बाद वाला जो इंडेक्स है द इंडेक्स आफ्टर कोलन. तो लास्ट पे का ये इंडेक्स आफ्टर कोलन इज एक्सक्लूडेड. तो कोलन एक्सक्लूड मतलब 4 की जगह पे क्या है? 4 की वैल्यू क्या है इंडेक्स की? व्हाट इज वैल्यू ऑफ फोर्थ इंडेक्स? 0 1 2 3 4. टेल मी. 4. 4 is यस, तो 4 यहाँ पे क्या होगा? एक्सक्लूड होगा. तो एक्सक्लूड करने के बाद क्या है? 7.1 8 एंड 1 प्लस 3. अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं? आई विल डू वन चेंज. सो टेल मी द आंसर. 4 भी प्रिंट होगा. अभी यहाँ पे 4 भी प्रिंट होगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. yes sir. Okay, now I will do one change again. Now tell me. 2.3 will just print. अभी 2 के बाद वाले 2.3 तक 2 के बाद वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे. इसमें क्या होगा? 2 के बाद वाले. So this type of questions definitely there in the MCQ. So क्या करेंगे? आपको एक लिस्ट दिया जाएगा. Okay, and they will write like this statement L1 in bracket 2 colon or likewise any statement. अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा? I will write only colon. What will happen? I have written only colon. Hello. सारे प्रिंट होंगे. Yes. All elements will be printed. Yes or no? Clear है? Slicing कैसे होता है समझ में सबको? Elements कैसे डिस्प्ले करना है one by one? All of you clear with this? Okay. Now next अभी ये तो हो गया. यहाँ पे ये करके देखिए, ये भी यही है. अभी यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स देखो अभी. So -1 is referred to last element and refers to second last element. अभी ये कैसे होता है? दोनों से भी कर सकते हैं हम. अभी तक हमने किया था पॉजिटिव इंडेक्सिंग, हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नेगेटिव इंडेक्सिंग. So -1 is always what? Last. Hello, last index. Okay, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? -3. So tell me what is answer? apple. Apple. Yes. Yes. क्लियर है सबको? इंडेक्सिंग समझ में सबको? पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? From where positive indexing will be start? 0 से. 0. And last element of positive indexing? Okay. And in negative indexing? -1. Last In element negative of indexing? Tell me. Yes, last element is always what? Minus -1. -1. Yes. ये तो इंडेक्सिंग, अभी ये तो आपने देखा है हमने ऑलरेडी.
एक एग्जांपल देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, -4 -1। सो -4 में कहाँ से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग? -1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे? मैंगो। Mango. What is value of -1 mango? -1 mango, -2 melon, -3 kiwi, -4 orange. ओके क्लियर है? अभी -4 लिखा है तो -4 मतलब क्या? ऑरेंज से स्टार्ट होगा। और क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. हाँ, और -1 मतलब -1 एक्सक्लूड होगा यहाँ से, तो क्या प्रिंट होगा? ऑरेंज, कीवी एंड मेलन। तो यहाँ पे अभी क्लियर है? अभी नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग दोनों से समझ में है सबको? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. स्लाइसिंग समझ में है नेगेटिव इंडेक्सिंग से और पॉजिटिव इंडेक्सिंग से? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Sir. नाउ नेक्स्ट, चेंज द आइटम्स इन द लिस्ट। आपको लिखना है ये सारी चीजें। अभी हमने अभी तक क्या देखा था? हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, हाउ टू एक्सेस अ वैल्यू ऑफ लिस्ट। दो चीजें देखी आपने, नोट डाउन किया है सबने ये पॉइंट अभी तक जितने किए हमने? हाँ सर। तो एग्जाम में आपको क्या होता है, कभी कभी थ्योरी क्वेश्चन होता है। अभी थ्योरी एग्जाम तो नहीं है, बट एक्सप्लेन लिस्ट एंड हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। तो उसके एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? इंडेक्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ दैट स्पेसिफिक लिस्ट। अभी यहाँ पे हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट। देखो यहाँ पे अभी क्या किया है, व्हाट इज द लिस्ट दे हैव टेकन? व्हाट इज द लिस्ट? कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे? 3. एप्पल, बनाना, चेरी। बट व्हाट दे हैव डन इन सेकंड लाइन? Change apple. New element. They have taken, they have changed the value of index 1. So index 1 की value black currently है। Banana. तो banana replaced by what? Yes. Black Yes. So I will do another change. क्या है समझ में आया इससे आपको? मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर लास्ट लिस्ट, जो भी करंट वैल्यू, मतलब आपने पहले लिस्ट को पहले क्या असाइन किया था? ब्लैक कलर, और उसके बाद आपने तुरंत क्या किया? मैंगो, और उसके बाद आपने प्रिंट किया। अभी ऐसे करते थे आप, जैसे कि ये सो व्हाट इज डिफरेंस? जैसे कि मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला चेंज किया, उसके बाद तुरंत मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद और एक चेंज किया, उसके बाद मैंने क्या किया? प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। तो दोनों वैल्यू हमें समझ में आ रहा है कि दोज आर चेंज। गेट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. If you are done here, 2. So what will be replaced? Cherry will be replaced by Cherry will replace mango. a black currant वैसे रहेगा। Okay? So how to change the element of the specific list? समझ में है सबको? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Okay. Add list items. So ये सारे ऑपरेशन है। पहला हमने देखा था हाउ टू अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ स्पेसिफिक। अभी हमें अपेंड करना है, मतलब क्या करना है? अपेंड ऑपरेशन एक्चुअली स्ट्रिंग में होता है। यहाँ पे भी जैसे अपेंड मतलब अभी मेरी लिस्ट कितनी है? पहले हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन माय लिस्ट? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 3. एप्पल, बनाना एंड चेरी। आई वांट टू ऐड द एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट जो भी ऐड करेंगे वो कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में। ओके, सो इसका मीनिंग ये होता है अपेंड फंक्शन। सो व्हिच फंक्शन यू हैव टू यूज? सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन, टू अपेंड और टू ऐड एलिमेंट इन योर लिस्ट, append function you have to use. Which function? Append function. All of you write down that. To add elements in the existing list, append function we have to use. So यहाँ पे for example, after I have done, clear है?
Yes or no? Yes, sir. So how to append the element? Append का मीनिंग ये होता है कि you have to add something at the end of your current list or जो भी. Okay? Clear है? Yes. So all of you note down this. Okay? अभी append जो होता है by default कहाँ पे होता है? Last. अभी मुझे इन बिटवीन कहाँ थे तो इंसर्ट करना है इन बिटवीन. अभी देखो मेरी लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी, पर अभी मुझे क्या करना है, वन इंडेक्स पे ऑरेंज चाहिए मुझे. व्हाट आई वांट ऑरेंज इन द फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट इंडेक्स. सो व्हाट आई हैव डन, व्हिच फंक्शन यू हैव टू यूज? हेलो, इंसर्ट. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. दे कैन आस्क लाइक क्वेश्चंस ऑन दिस. Which function you have to use for insert item in the list in any position? So what you have to use? Insert. And to insert the element at last, at the last. So what you have to use? Append. Append. Yes. Append. So if you are done everywhere, good here. So tell me what is our output here now? Append. What will be the output of this code? लास्ट में ऑरेंज आ जाएगा. लास्ट में ऑरेंज आएगा. नहीं, last second. सेकंड लास्ट होगा ना? लास्ट में चेरी. यस. चेरी जो सेकंड इंडेक्स पे वो कौन से इंडेक्स पे जाएगा? थर्ड इंडेक्स. यस और नो? Yes, ऑल ऑफ sir. इट क्लियर विद Yes, दिस? ओके. सो कौन कौन से ऑपरेशन देखे अभी तक हमने? एक तो हमने एक तो अपडेट वैल्यू देखा, मतलब हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इंडेक्स डायरेक्टली असाइन करके. गेटिंग? उसके बाद हाउ टू अपेंड इट एट लास्ट, मतलब लास्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करना है वो देखा हमने. सेकंड दैट वी हैव सीन व्हाट, क्या देखा सेकंड? हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट इन द लिस्ट. क्लियर है सबको? अरे यस और नो? Yes. Yes, sir. सब लोगों को Yes, आंसर sir. दे रहा है यस और नो? Yes, sir. क्योंकि क्या है, लिस्ट टपल और Yes, sir. डिक्शनरी के ऊपर डेफिनेटली आपके एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 2 को वेटेज है 13 मार्क्स. सो 13 में से ये बीट टोटल अलग बीट है. सो 13 में से एटलीस्ट 3 मार्क्स विल बी देयर फॉर दिस लिस्ट टपल एंड डिक्शनरी. सो ऐसे क्वेश्चन होंगे. ऐसा आपको कुछ कोड दिया जाएगा, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड. सिंपल होंगे क्वेश्चंस. या सिंपल जो और एक हो सकता है लिस्ट के, व्हाट इज लिस्ट, सिंपल डेफिनेशन होगा, उसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको चूज करना है. which brackets we have to, which symbol we have to use for create the list. which symbol? square brackets. टपल के लिए क्या होता है? राउंड ब्रैकेट. वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आप. ओके, Sir. वन बाय वन. बाकी अभी एक्सटेंड मतलब क्या है? we have to add first list with or combine first list with another list. देखो यहाँ पे 2 लिस्ट ली है, एप्पल, बनाना, चेरी, उसके बाद मैंगो, पाइनएप्पल एंड पपाया. ओके, सो दिस लिस्ट क्या फंक्शन यूज किया हमने यहाँ पे? Extend. Extend. So and one thing you have to remember, all these are built-in functions which are given by Python library. हमने खुद से कुछ नहीं लिखा है, वो उन्होंने दिया है, वो हमने यहाँ पे यूज किया. गेटिंग? Yes, sir. yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ. I will do one change L1 and do one change L2 and do one change here. I will write L1 and here write L2. So what will happen with this now? सेकंड के बाद फर्स्ट लगेगा. Okay, so पहले L2 में हमें क्या एक्शन करना है? हमें फर्स्ट. सर वो प्रिंट का चेंज नहीं किया. क्या पे? हाँ, ओके. प्रिंट में हमने क्या किया? क्या प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे? L2. यस. Yes, sir. क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. हाँ, और एक याद रखना, Yes, sir. आपको प्रॉपर्ली फंक्शन यूज करना है. सिंटैक्स आपने लिख के लेना है. मतलब भैया एक्चुअली आपका थ्योरी एग्जाम नहीं, तो आपको इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला. यू डोंट हैव टू राइट, बट आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे. मतलब एक बार आपको ऑप्शन होंगे वहां पे. ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू एग्जाम इज देयर. ओके, यू हैव टू चूज करेक्ट आंसर. तो वहां पे ऑप्शंस होंगे. फिर भी आपको कभी-कभी कंफ्यूजिंग होता है. इन दैट केस सम ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग.
सो सिमिलर लगते हैं उस केस में आपके कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, सो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, स्निपेट सिंपल होते हैं, कुछ हार्ड सिंगल्स होते नहीं है। सिंपली हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, क्या आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा, क्या होगा, रेंज और स्लाइस वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें। ओके, ये टप्पल आता टप्पल झालं नाही आपल्या नंतर पाहू. ओके, आता हे आतापर्यंत आपण हे काय केलं आता, व्हाट आर डन, हमने कुछ आइटम इंसर्ट किया और ऐड किया. अभी क्या करना है हमें, रिमूव. व्हाट वी हैव टू डू, अरे बोला कि Remove. यस, Remove. ऐड ऑपरेशन किया, इंसर्ट ऑपरेशन किया, नाउ वी हैव टू डू रिमूव ऑपरेशन. देखो क्या हो गया रिमूव से, व्हाट विल हैपन, बनाना इज रिमूव फ्रॉम योर Yes. लिस्ट. ऑल ऑफ यू नोट डाउन दिस फंक्शन. तो आपको कहां पे भी कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कैन रेफर दिस नोट्स ओनली. और करना है ट्राई टू कैन गो फॉर W3 स्कूल आल्सो. ओके, पर आपके पास नोट्स होने चाहिए. जैसे कि अभी देखो जो अभी मैंने असाइनमेंट अपलोड किया, असाइनमेंट देखा क्या अपलोड किया है, असाइनमेंट नंबर 2. उसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, What is the list? व्हाट इज द लिस्ट एंड एक्सप्लेन एनी की ऑपरेशंस ऑन लिस्ट. सो समझ में आया क्या लिखना है आपको उसमें. पहले आप लिस्ट लिखना है, लिस्ट का एग्जांपल दो और 3 ऑपरेशन लिखो, अपेंड लिखो, एक्सटेंड लिखो, इंसर्ट लिखो, रिमूव लिखो, कुछ भी आपको जो 3 लिखने हैं वो लिख सकते हैं आप. ये ठीक क्लियर है अभी आपको. तो सारी चीजें हमारे असाइनमेंट में जो दी है उन्होंने आपके सिलेबस में कवर कर दी है. यस और नो. Yes, sir. ओके ओके ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड. अभी क्या है, ये जैसे हमने ऐड किया स्पेसिफिक किया, अभी स्पेसिफिक इंडेक्स मुझे ऐड करना है. अभी हमने क्या किया था, डायरेक्टली वैल्यू वहां पे पुटअप करके हमने वो वैल्यू वहां पे रिमूव किया था. अभी मुझे क्या करना है, इंडेक्स वाइज मुझे रिमूव करना है. इंडेक्स के लिए पॉप ऑपरेशन होता है. विच ऑपरेशन, पॉप. ये जनरली ऑपरेशन स्टैक क्यू में यूज होता है. जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, इंडेक्स स्टैक ऑपरेशन, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज देयर अदर डेटा टाइप में. सो स्टैक में ऑपरेशन पॉप और पुश और पॉप दो ऑपरेशन होते हैं. मतलब स्टैक पे डेटा इंसर्ट करना है तो यू हैव टू यूज पुश एंड डिलीट करना है तो पॉप. वैसे यहाँ पे पॉप नाम का फंक्शन है, तो आपको इंडेक्स वाइज रिमूव करना है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 किया. सो व्हिच इंडेक्स वैल्यू विल बी रिमूव, Cherry. चेरी. यस करेक्ट. कुछ नहीं, सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, वो ऑपरेशंस याद रखने हैं, फंक्शंस याद रखने हैं. सो दैट्स व्हाई पाइथन इज लार्जली और मार्केट में अभी बूम है, और बोल सकते हैं कि ज्यादा यूज क्यों है, बिकॉज़ इनबिल्ट फंक्शनैलिटी बहुत दी है यहाँ पे. वी हैव टू डोंट राइट एनी लॉजिक फॉर दैट स्पेसिफिक. जैसे कि देखो एरे जब लेते थे आप, एरे पे ऑपरेशंस करने की, और टू यूज फॉर लूप यूज करके लॉजिक लिखो, उसके बाद ऑपरेशन कर सकते. पर यहाँ पे जैसे डायरेक्टली कैन ऐड एलिमेंट, यू कैन डायरेक्टली रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक एलिमेंट बाय यूजिंग व्हाट, सिंपल फंक्शंस. वही आप एरे यूज करते थे सी में, तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to apply for loop, and then then you have to do if condition, likewise all things you have to write that, and then your code will be executed, or you will get output for that specific code. But here lots of inbuilt functions are given, so that function you have to use and you can do get your output directly. Okay, so क्या पॉप और रिमूव में कोई डिफरेंस नहीं है ना. डिफरेंस मतलब क्या, इंडेक्स में इंडेक्स वाइज रिमूव करना है. अभी कैसे होता है पता है क्या, जनरली मुझे पता है कि ये वैल्यू मैं डायरेक्टली तो वैल्यू में डाल सकता हूँ, पर उसके लिए रिमूव कर सकता हूँ. और मुझे डायरेक्टली इंडेक्स रिमूव करना है, इंडेक्स की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स डालूंगा. तो वैल्यू में कैसे हो सकता है, कभी कभी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है उसमें. यू कैन राइट डबल कोट में लिखना पड़ता है उसमें, वहां पे स्ट्रिंग होगा तो. ओके, सो दैट यू हैव टू, पर उन्होंने दोनों भी चीजें वहां पे मेंशन कर दी है कि you can remove it by using index also or by using direct value also. So दोनों चीजें वहां पे उन्होंने दी. You can refer anything. Okay. अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ यहाँ पे करके देखिए. अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं लिखा, तो by default which of element will be removed, last element. I am not mentioning any index. हाँ, तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है in MCQ एग्जाम. If what will be happen with pop operation with respect to list if you are not mentioning the index of that list? So what will happen? Last. By default, last element will be removed from your list. Clear है सबको अभी?
याद रख Yes, सकते हैं sir. सबको ये चीज है, तो Sir. रिवाइज करो। Yes, yes. Yes, सर sir. 2 चीजें रिमूव करनी होती तो क्या करना है? 2 चीजें मतलब फर्स्ट एंड सेकंड रिमूव करना होगा तो नहीं, एक मतलब वन अटेम्प्ट में एक फंक्शन में क्या दिया उन्होंने, वन थिंग यू हैव टू रिमूव फ्रॉम वन फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन दिया पॉप का या रिमूव का, उसमें कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं आप एट वन टाइम? हाउ मेनी पैरामीटर्स? वन पैरामीटर। ओके, सो जो दिया है वही करना है आपको, उसके लिए नहीं तो लॉजिक लिखो। ओके, सेपरेट लॉजिक लिख सकते हो उसके लिए। अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, डिलीट भी है यहाँ पे, जैसे हमने लिस्ट वाइज किया, दिस लिस्ट ऑफ 0, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, डेल नाम का कीवर्ड यूज किया है उन्होंने, फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये डायरेक्ट कीवर्ड यूज किया और डेल करके स्पेस दिया है, तो इससे यहाँ पे क्या किया हमने, 0 एंड x की वैल्यू क्या की वहां पे, रिमूव कर दी, डिलीट। यस, डिलीट कर दी, रिमूव मतलब डिलीट। और फंक्शन में क्या करते थे, रिमूव और जो पॉप फंक्शन, वहां पे फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर डालते हैं। अब जब थर्ड चैप्टर देखेंगे हम 1-2 लेक्चर के बाद, तो आपको जब समझ में आएगा व्हाट इज अ फंक्शन, मतलब आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है, देखो ये पॉप फंक्शन है, तो ये पॉप फंक्शन का कुछ तो ऐसे लिखा होगा उन्होंने, जैसे कि यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, जब सिंटैक्स लिखा होगा डेफ, तो पॉप नाम का फंक्शन उन्होंने क्रिएट करके रखा है, उसमें कुछ तो पैरामीटर होगा ए नाम का फॉर एग्जांपल कोलन, और इसके अंदर कुछ तो लॉजिक लिखा होगा उन्होंने टाइप वाइज। ओके, और फिर इसको क्या कर रहे हैं हम, कॉल कर रहे हैं डायरेक्टली पॉप पीओपी। तो यहाँ पे उन्होंने एक ही पैरामीटर दिया कि यू हैव टू एंटर वन पैरामीटर ओनली, गेट इट? यस और नो? Yes. यस सर ओके, क्लियर दिस? सो डिलीट और पॉप में समझ में आया डिफरेंस क्या है? डिलीट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ व्हाट, कीवर्ड। क्लियर है? फंक्शन इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पैरेंथेसिस। All of you clear with this? यस सर। Yes. Delete, remove और pop में सर डिफरेंस समझ में आया सबको? सर डिलीट फिर से समझाओ सर। हेलो, क्या? डिलीट डिलीट से क्या होता है, डिलीट से रिमूव करते हैं हम। ओके, मुझे वन इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी, तो क्या करूंगा मैं, डिलीट स्पेस दिस लिस्ट ऑफ इंडेक्स 1। अभी मुझे क्या करना है, पूरी लिस्ट की डिलीट करनी है, तो भी मैं कर सकता हूं। अभी डिलीट करने के बाद क्या होगा बताओ मुझे, व्हाट इज द एरर यू आर गेटिंग? दिस लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्लियर और नॉट? अभी रिमूव और डिलीट में समझ में आया डिफरेंस आपको क्या हो गया? रिमूव में क्या होता है, वो स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव होते जाता है, यहाँ पे लिस्ट को पूरे डिलीट करने के बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं होता है लिस्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ डिलीट के पहले, प्रिंट इन ब्रैकेट दिस लिस्ट। ओके, सो अभी ये पहले डिस्प्ले होगा, बाद में नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? बिकॉज वो लिस्ट को मेमोरी से डिलीट ही किया हमने ना, प्रोग्राम में से। यस और नो? यस सर। क्लियर है? Yes. यस सर। यहाँ पे कमेंट डालते हैं क्योंकि डिलीट ही हुआ है, मेमोरी में नहीं है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो डिफरेंट ऑपरेशन अभी बताओ मुझे सारे, क्या क्या देखे अभी तक, क्योंकि बहुत से ऑपरेशन देखे अभी तक हमने, स्टार्टिंग फ्रॉम लिस्ट, Append, फिर insert, Append, delete, अपेंड, रिमूव, सेंड, डिलीट, Remove. पॉप। ओके Extend. ओके, और एक ऑपरेशन है delete, क्लियर। pop, Extend. अपेंड यस, remove. अभी क्लियर करना है मुझे, क्या करना है, लिस्ट में से एलिमेंट्स रिमूव करना है, मतलब क्लियर, लिस्ट क्लियर करना है, कुछ भी एलिमेंट्स वहां पे रखना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हिच ऑपरेशन इज देयर, व्हिच फंक्शन इज गिवन, क्लियर फंक्शन। मतलब यहाँ पे अभी लिस्ट क्लियर नहीं हुआ, लिस्ट डिलीट हुई नहीं है, यहाँ पे क्या क्लियर किया हमने, उसके एलिमेंट क्लियर किया। उसके बाद मैंने क्या किया अभी, फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव रिटन, फॉर एग्जांपल दिस लिस्ट ऐड करते हैं इसमें, दिस लिस्ट क्या करेंगे बताओ, फंक्शन अपेंड का ऐड करने के लिए भी बताओ, पहले फंक्शन append, अपेंड, हाउ टू राइट इट बताओ मुझे, दिस लिस्ट, टेल मी फास्ट, dot, डॉट Dot append, append. dot append, then Bracket. bracket, what you have to write, for example I have written Mango.
Yes. Mango. So what will happen now? Print this Only mango list will be correctly. printed. Mango will Only be mango. only mango. Mango added last. So it did not print the Yes. list ना वापस नहीं print किया। list Yes. नहीं करना लिखना। पड़ेगा। ये पहले आपने इसके बाद प्रिंट किया फिर से। So all of you clear with the different function regarding insert and remove element from the list? सर लेकिन फिर ये नई लिस्ट हो गई ना? कौन सी? नहीं लिस्ट वही है ना? नहीं लिस्ट वही है। लिस्ट को हमने क्लियर किया था फिर से। फिर वो क्लियर लिस्ट में नहीं आएगा मैंगो, ऐसा अलग से आएगा। मतलब क्लियर वो भी प्रिंट किया है हमने। नहीं आएगा ना। अरे बाबा पहले हमने क्लियर किया उसके बाद प्रिंट किया। गेटिंग? ओके हाँ उसके बाद फिर से हमने अपेंड किया हाँ, उसके हाँ, बाद प्रिंट किया हमने। ओके ओके यस और नो? यस यस ओके ओके सो दिस इज व्हाट क्लियर है सबको? अभी है कुछ डाउट है इसमें? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, sir. नहीं है। ओके अभी लूप एक्चुअली ये लूप लिस्ट वगैरह नहीं है पर फिर भी देखते हैं। फॉर लूप विथ रिस्पेक्ट टू लिस्ट क्या किया हमने यहाँ पे? जो मैंने आपको बताया था ना कि फॉर लूप इन फॉर वैल इन सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कैन बी रेंज फंक्शन और दिस कैन बी लिस्ट। ऑल ऑफ इट क्लियर? यस और नो? फॉर एक्स इन दिस लिस्ट मतलब क्या कर रहे हो? एक्स को यहाँ पे यू हैव टू व्हाट पूरा लिस्ट स्कैन कर रहा है वन बाय वन। सो पहले जीरो इंडेक्स पे क्या है आपका? मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो इंडेक्स पे क्या है हमारा? एप्पल। एप्पल। तो एक्स क्या प्रिंट होगा? एप्पल। उसके बाद वन इंडेक्स पे क्या है? बनाना। बनाना। सेकंड इंडेक्स पे क्या है? चेरी। चेरी। तो यहाँ पे कॉमा करके मैंने क्या लिखा? फॉर एग्जांपल इंड इज इक्वल टू सिंगल लाइन में। सिंगल लाइन। यस। सो जो हमने लिस्ट जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा था वर्टिकली दिख रहा था वो क्या दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं हम लिस्ट के ऊपर। ओके यस और नो? यस सर। एनी डाउट? नो सो लिस्ट के ऊपर कुछ डाउट है? लिस्ट में कुछ डाउट है किसी को? ओके सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन अप्लाई ऑन। तो इसके ऊपर एक्चुअली हमने ज्यादा ऑपरेशंस लिए हैं। आज के सिलेबस में सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस है। सिंगल मतलब अपेंड ऑपरेशन है, उसके बाद रिमूव इज देयर, बाकी सारे ऑपरेशंस है, बहुत से ऑपरेशंस है बट यू कैन यूज ओनली और आपको एक्स्ट्रा करना है कैन डू इट, कर सकते हैं आप। ओके सो जनरली क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसमें? हाउ टू जैसे कि स्लाइसिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको क्या दिया जाएगा? दे हैव गिवन वन लिस्ट एंड दे हैव प्रिंटेड समथिंग विद रिस्पेक्ट टू स्लाइस ऑपरेशन, सो यू हैव टू write the select the correct option regarding with respect to that specific what answer. So any doubt regarding this up till now? Hello? No doubt. So we can continue with this in next lecture with respect to dictionary and tuple. Tuple और list में क्या difference है वो देखेंगे हम। differentiate के ऊपर भी questions हो सकता है। So what is the select the correct statement with respect to list and tuple from which of the following is correct answer with respect to list and tuple? तो ऐसे कुछ तो theoretically options होंगे आपको, you have to select correct option, वो देखेंगे बाद में। So any doubt regarding this now? नो सर। No, sir. Okay, so we will stop here. All of you revise these all things. अब जाओ यहाँ पे लिस्ट में different things are given in list. देखो सॉर्ट भी दिया है, लिस्ट एक्सरसाइज बहुत से एग्जांपल दिए उसमें, सो यू कैन ट्राई इट एट योर होम। ओके क्या आपके सिलेबस में नहीं है बट यू कैन ट्राई इट। यस और नो? Yes, sir. ओके Yes, so try it at your home and we will continue with your Python tuples and dictionaries in next lecture. So if you have any doubt you can ask anytime. Okay so we will stop. जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे वो मुझे सिर्फ अटेंडेंस बताओ। मैं अटेंडेंस सर से लेने वाला हूँ वैसे भी। दोज हु आर एब्सेंट फॉर लास्ट लेक्चर, जो अभी प्रेजेंट है। हेलो मैं तुम्हें सर का अटेंडेंस लेने वाला हूँ। आई थिंक टोटल 68 स्टूडेंट्स आर देयर, मतलब कितने पे स्टूडेंट्स होंगे? 69 स्टूडेंट्स, 68 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो ये सारे आप लोग सारे प्रेजेंट है लास्ट लेक्चर में? Yes. नहीं 56
56 is not there last time. 33 is also there. Chat box में डालो आप लोग. Those who are not present for previous lecture but present for this lecture. 56, 33, 28. 20 is also there. Next. Anybody? हम लीव करेंगे. Yes, yes, sir. You can leave now. Okay. Thank you. 73. Thank you, sir. Okay, okay. Thank you, sir. Okay, thank you.